नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक काफी जरूरी टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि क्या अगर एक रजिस्टर्ड दस्तावेज आपके पास है तो आप उससे पूर्ण रूप से मालिक बन जाएंगे। क्या रजिस्टर्ड दस्तावेज से मालिक बनने के बाद उसको कैंसिल कराया जा सकता है? अगर आपके रजिस्टर्ड दस्तावेज को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो क्या उससे मालिकाना हक पर फर्क पड़ेगा? तो आज की वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जो खुद को संपत्ति का मालिक समझ रहे हैं क्योंकि उनके पास एक रजिस्टर्ड कागज है। जी हां, उन्होंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फीस दी, उन्होंने प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी दी, तब क्या वो उसके मालिक बन जाएंगे? और आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक को डिटेल में चर्चा आप लोगों के साथ करने वाला हूं। अब दोस्तों, आज की वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए देखना अनिवार्य है जो एक रजिस्टर्ड दस्तावेज से खुद को संपत्ति का मालिक मान रहे हैं या फिर उनकी संपत्ति पर कोई विवाद चल रहा है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों के लिए एक काफी जरूरी जानकारी हम लेकर आए। देखिए, सीधा हम जजमेंट पर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आज की वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जजमेंट पर भी चर्चा करूंगा। पर सीधा जजमेंट पर बढ़ने से पहले आप लोगों को कानूनी प्रावधान के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार कानूनी प्रावधान कहता क्या है, क्योंकि बिना कानूनी प्रावधान के आप चीजों को एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि क्या रजिस्टर्ड दस्तावेज कराने अनिवार्य है? अगर गलती से वो रजिस्टर्ड नहीं है, केवल नोटरी है, तो क्या आप उससे भी मालिक बन जाएंगे? देखिए, यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप किसी कागज को क्या रजिस्टर्ड कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, केवल इसी विवाद में फंसे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको यह देखना अनिवार्य है क्या आपका कागज कानूनी प्रावधानों से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 को पढ़ सकते हैं। यह सेक्शन 17 ही बताता है कि किन किन दस्तावेजों को रजिस्टर्ड करवाया जाना अनिवार्य है। जैसे कि कोई ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत 100 रुपए या उससे ज्यादा है, उसके अंदर अगर किसी को राइट देना है, टाइटल देना है, तो ऐसी कंडीशन में उस दस्तावेज का रजिस्टर्ड कराया जाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर दूसरी ओर बात आए कि चलो भाई, उसको रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है, कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, एक व्यक्ति किसी को गिफ्ट करता है, प्रॉपर्टी गिफ्ट दे देते हैं, उसको भी यहां पर रजिस्टर्ड करवाया जाना अनिवार्य है। कई बार एक ऐसा किरायानामा बनाया जाता है जिसके अंदर 11 महीने या उससे ज्यादा समय लिखवाया जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो उन दस्तावेजों को भी रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। अब ये मैं नहीं बोल रहा, इसके लिए अगर आप सेक्शन 17 पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट का, तो वो ये बात स्वयं बोल रहा है। अब इसके बाद बात आती है, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ लिया, कि क्या अगर संपत्ति खरीदने या बेचने की बात आएगी तो वहां पर उस कागज को रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अब यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बड़ी ध्यान से समझिए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर आप पढ़ते हैं और उसमें दिए गए सेक्शन 54 को पढ़ते हैं, तो वो सेल को डिफाइन करता है कि किसे कानूनी भाषा में प्रॉपर सेल बोला जाता है। वहां पर अगर आप ध्यान दें तो लिखा है डीड ऑफ कन्वेयंस होना अनिवार्य है। डीड ऑफ कन्वेयंस से मेरा मतलब वहां पर प्रॉपर सेल डीड का होना अनिवार्य है। अब डीड ऑफ कन्वेयंस के बिना कई बार लोग केवल एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर्ड करा लेते हैं, कई बार लोग केवल गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड करा लेते हैं, कई बार लोग केवल एक जीपीए को या फिर आजकल एसपीए बन रही है उनको रजिस्टर्ड करा लेते हैं और यह कहते हैं कि हम तो इसके मालिक बन गए। पर मैं आपको बताऊं, कानूनी प्रावधानों की अगर आप बात करें तो केवल डीड ऑफ कन्वेयंस से ही आप संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। डीड ऑफ कन्वेयंस से मेरा मतलब सेल डीड ये ऐसे कागज हैं, ट्रांसफर डीड ये ऐसे कागज हैं जिससे प्रॉपर्टी के राइट्स का ट्रांसफर किया जाता है।
अगर आप जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल, वसीयत, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट इन दस्तावेजों का एक बंडल बनाकर बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम तो प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वो चीज संभव नहीं है दोस्तों। ये चीज ऐसा नहीं है, मैं पहली बार बता रहा हूं। अगर आप हमारे लीगल चैंबर से जुड़े हैं तो सूरज लैंप इंडस्ट्रीज इस तरीके की कई और जजमेंट है जहां पर ये बातें पहले ही साफ शब्दों में क्लियर की जा चुकी है। नाउ ये चीज आपको पता लग गई कि आज के वीडियो में मैं क्या क्लियर कर रहा हूं। अब इसके बाद, क्योंकि ये तो आपको पता लग गया क्या है, इसके बाद हम सेकेंडरी थिंग को आगे बढ़ाते हैं। क्या अगर किसी को एक बार ये कागज बनाकर दे दिया, सेल डीड रजिस्टर करके दे दी, तो वो उसका एब्सोल्यूट मालिक हो गया? क्या उसके पास सेल डीड है, बदले में उसने पैसा दिया है, उसके पास प्रॉपर रजिस्टर्ड कागज है, क्या केवल इसी आधार से उसको संपत्ति का एकल मालिक मान ले, एक तरफा मालिक मान ले? देखिए दोस्तों, कई बार ऐसे विवाद सामने आए हैं जहां पर रजिस्टर्ड सेल डीड होने के बाद भी उसको कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दिया और यह कहा गया कि हमसे धोखे से करवा ली। यह कहा गया कि जो प्रॉपर्टी बेची है उसमें हमारा भी अधिकार है। यह कहा गया कि इस प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा बेच दिया, बेचने वाले का कम बनता है। कई बार यह भी बोला गया कि जमीन दूसरी बेच दिया, उसका तो उस पर अधिकार नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में उन रजिस्टर्ड दस्तावेजों को भी चैलेंज कर दिया गया। नाउ क्वेश्चन यही बनता है, क्या ऐसे रजिस्टर्ड दस्तावेजों की वैलिडिटी है? क्या ऐसे रजिस्टर्ड कागजों को यहां पर संपत्ति का उसको मालिक माना जाएगा? क्या उसके ऊपर फिर केस नहीं हो सकता? देखिए, मैं आपको एक काफी जरूरी चीज बताना चाहूंगा। मैंने जितने भी कानूनी प्रावधान बताए, चाहे रजिस्ट्रेशन एक्ट बताया, चाहे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताया, चाहे सूरज लैंप का केस बताया जहां पर जीपीए या अन्य कागजों को रजिस्टर्ड करा लेने से भी आप मालिक नहीं बनेंगे, यह सारी जानकारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है। समय समय पर ऐसी काफी बड़ी जजमेंट दी जाती रही है, पर आप लोगों तक कभी यह जानकारी नहीं आ पाती। कारण क्योंकि आपके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है कि कहां से आपको यह रेलिवेंट जानकारी मिले, और इसी वजह से आप लोग परेशान होते रहते हैं। आप लोगों को नॉलेज नहीं है कि कहां से आप यह रेलिवेंट जानकारी लेकर आएंगे। अब इसका समाधान मैं आप लोगों के लिए अब लेकर आ गया हूं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, और यह कितना जरूरी है यह पहले समझिए। देखिए, जैसे आज हमने जमीन के रजिस्टर्ड कागजों का मुद्दा बताया, इसी तरीके से जितनी भी लेटेस्ट जजमेंट आती हैं उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन, लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन, बेसिक कानून जो जमीनों से जुड़े हैं या इससे रिलेटेड अदर, वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप अगर अपने किसी पसंदीदा कानून पर जजमेंट पाना चाह रहे हैं, वो आपको इस ग्रुप में मिलेगी। और आप यकीन माने कि यह ग्रुप में मात्र कुछ दिनों में 700 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। कारण क्योंकि ग्रुप की इतनी ज्यादा लोकप्रियता उनको देखने को मिल रही है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको भी इस ग्रुप से जुड़ना है तो आखिरकार जुड़े कैसे? यह सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि आखिरकार ग्रुप में जुड़े कैसे। अब मैं आपको बता दूं, इसी ग्रुप में एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट, वो व्यक्ति जिनके कोर्ट में केस चल रहे हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं ग्रुप में जुड़ के, या वो व्यक्ति जिनको लॉ को समझना अच्छा लगता है, लॉ के बारे में और पढ़ना है, वो भी इस ग्रुप में जुड़े। जो व्यक्ति पहले इस ग्रुप में जुड़ता था उसको 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी होती थी और बदले में उनको पूरा 1 साल यहां पर मिल जाता था कि वो ग्रुप में मिलकर ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं। अब मार्च के महीने में एक स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। वो क्या है कि मात्र 1000 रुपए आपको देने हैं और बदले में आपको लाइफ टाइम यही ग्रुप फ्री मिलेगा। और ये सिर्फ मार्च का ऑफर है, और आप जानते हैं आज 26 तारीख हो गई है, यानी कि मार्च ही खत्म होने वाला है तो ऑफर भी खत्म होने वाला है। पर ग्रुप तो यही रहेगा। अब बाद में भी 1000 रुपए देकर ज्वाइन कर सकते हैं, पर 1 साल मिलेगा फिर। पर अगर आप इसको आज ज्वाइन करते हैं, ऑफर के अंदर ज्वाइन करते हैं, तो इसी 1000 में आपको यह ग्रुप लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। मतलब कि इतना सारा बेनिफिट आपको अभी इस ग्रुप से मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ज्वाइन कैसे करें? तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं या डिस्प्ले पर नंबर मिल रहा है उस पर कनेक्ट करें और उनको बोलें कि हमें लाइफ टाइम ज्वाइन करना है। वो आपको तुरंत 1000 रुपीज में ये लाइफ टाइम ग्रुप ज्वाइन करा देंगे, क्योंकि उनको पता है कितने जल्दी इसके अंदर जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं और जल्दी ही ये फुल भी होने वाला है। तो तुरंत जाएं और ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। चलिए, मैंने जैसे आज की वीडियो में आपको बताया था कि रजिस्टर्ड दस्तावेज से भी आपको मालिक नहीं माना जाएगा। अब डिस्प्ले पर देखें, आप डिस्प्ले पर एक काफी बड़ी जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वो मैं आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए केस टाइटल है अमदू अली एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस पी
रुकमणी एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी सिविल नंबर है हमारा 20427 ऑफ 2019 और डेट ऑफ जजमेंट है 7 दिसंबर साल 2021। अब ये काफी बड़ा केस लो। इसी केस लो में क्या होता है दोस्तों, 4 लोगों की एक ज्वाइंट जमीन होती है। एक बार केस के फैक्ट समझिएगा। 4 लोगों की ज्वाइंट जमीन है, उन्होंने अपने एक दोस्त को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, और उनके दोस्त ने उसी पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉपर्टी को आगे भी बेच दिया। नाउ जैसे ही वो प्रॉपर्टी बेची गई, उन चारों दोस्तों ने कहा ये तो बेची नहीं जानी चाहिए थी, और उन्होंने एक यूनिलेटरली यानी कि बिना सामने वाली, बिना खरीदार के साइन कराए हुए एक सेल डीड बनाई और उस दस्तावेज को कैंसिल कर दिया कि हम नहीं बेच रहे। नाउ बाद में संपत्ति के खरीदार ने एक कोर्ट में केस भी डाला, सिविल केस डाला, पर जिसने वो प्रॉपर्टी बाद में कैंसिल करी थी उन्होंने उसका एक टुकड़ा बेच भी दिया। अब क्वेश्चन और ज्यादा सीरियस होने लगा कि कैसे बेच रहे हैं। बाद में एक रिट डाली गई इसके अगेंस्ट में। रिट में शुरुआत में तो जो संपत्ति का खरीदार है उसका फेवर किया गया कि नहीं भाई इस तरीके से आप नहीं बेच सकते, एक बार कागज रजिस्टर्ड हो गया, बन गया, तो उसके बाद कोर्ट में केस होने के बाद तय होगा, आप अकेला जाकर किसी भी कागज को कैंसिल नहीं करा सकते। बाद में यह अपील डिविजनल बेंच में गई, डिविजनल बेंच ने इसे सेलर के फेवर में रखा। अब यह मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। अब ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर एक बार दस्तावेज रजिस्टर्ड हो गया तो उसके बाद कोई भी पार्टी यूनिलेटरली यानी कि सिर्फ अपनी मर्जी से उस कागज को कैंसिल नहीं करा सकती। दोनों पार्टी मिलकर ही उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन या चेंजेस कर सकते हैं। सिर्फ एक पार्टी उठकर कैंसिल कर दे, यह चीज एक्सेप्टेड नहीं है। दूसरी चीज, जब ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो केवल सिविल कोर्ट को यह पावर है कि ऐसे डिस्प्यूट में फाइनलाइजेशन करे कि किसका राइट बनता है। इसके अलावा यहां पर एक चीज और क्लियर की गई कि अगर ऐसी कंडीशन में एक व्यक्ति केवल रजिस्टर्ड कागज लेकर यह बोल रहा है कि मैं तो एब्सोल्यूट मालिक हूं, वो चीज एक्सेप्टेड नहीं है। वो मैटर कोर्ट के एडजुडिकेशन पर डिसाइड है, मतलब कोर्ट तय करेगा क्या आपका दस्तावेज आपको मालिकाना हक दिलवाता है या नहीं दिलवाता। ये 3 चीज इसमें हाईलाइट की गई जो काफी बड़ी जजमेंट ये बनकर आई है। तब ये थी 2021 की जजमेंट। मैं आपको बताऊं साल 2024-25 में भी ऐसी लेटेस्ट जजमेंट आई है जहां पर इतना बोला गया है कि केवल रजिस्टर्ड कागज होने से आप संपत्ति के मालिक नहीं बनेंगे। केवल सेल डीड आपके पास है इसका मतलब यह नहीं कि आप संपत्ति के मालिक हो गए। पर वो जजमेंट केवल उन्हीं लोगों को अवेलेबल कराई जाएगी जो वीआईपी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो आज वो स्पेशल जजमेंट्स भी वीआईपी ग्रुप में दी जाएगी। तुरंत आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं या डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, वीआईपी ग्रुप का नंबर दिया है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जजमेंट्स के लिए उन ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।